तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अम्ब्रेला एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बम्फर्ड स्टीवन रिएक्शन और इसके साथ दो नेम रिएक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, जैसे कि शपीरो रिएक्शन और बम्फर्ड स्टीवन रिएक्शन। दोनों सिमिलर रिएक्शन है, थोड़ा सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो आइए तो रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या है, रिएक्शन में जो हम सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं, ठीक है, रिएक्शन में जो हम सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं वो अल्डिहाइड और कीटोन यूज़ करते हैं शेपेरो रिएक्शन में। और यहाँ पे आप देखेंगे तो बम्फर्ड स्टीवन रिएक्शन में भी हम जो सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं वो अल्डिहाइड और कीटोन रहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो रिएजेंट रहेगा वो हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे भी रिएजेंट रहेगा वो हाइड्रोजन रहेगा। अगर याद रखना है, जब भी हम रिएक्शन पढ़ते हैं वहाँ पे क्या किया जाता है कि अल्डिहाइड और हाइड्रोजन की रिएक्शन कर कर आपको डायरेक्टली वहाँ पे सबस्ट्रेट दिया जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन दिया जाता है। जैसे कि हमने क्या किया, अल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन की, जैसे कि हमने अल्डिहाइड लिया या कीटोन लिया, उसकी रिएक्शन हमने किसके साथ की, हाइड्रोजन के साथ की, सॉरी हाइड्रोजन के साथ की। हाइड्रोजन के साथ करेंगे तो यहाँ से ऑक्सीजन है, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा और ऑक्सीजन की जगह कौन लेगा, हमारा हाइड्रोजन लेगा। और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा कौन सा मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है। यहाँ से हम रिएक्शन को पढ़ते हैं आगे स्टेप वाइज। उसके बाद देखिए, यहाँ पे जो बेस यूज़ करते हैं हम, ठीक है, एक चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ पे शपीरो रिएक्शन में हम जो बेस यूज़ करते हैं वो ऑर्गेनिक बेस यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक बेस यूज़ करते हैं, जैसे कि अल्काइल लिथियम। अल्काइल लिथियम जैसे देखिए हम ज़्यादातर पढ़ते हैं क्या, जैसे कि आर की जगह मैं यहाँ पे एन, ठीक है, एन ब्यूटाइल लिथियम, ठीक है। इसके बाद कौन सा, टर्शियरी ब्यूटाइल लिथियम। उसके बाद नेक्स्ट और सेकेंडरी ब्यूटाइल लिथियम, नेक्स्ट मिथाइल लिथियम। उसके बाद एलडीए। ऐसे हम स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक बेस यूज़ करते हैं शेपीरो रिएक्शन में एज ए बेस बोलकर। उसके बाद नेक्स्ट बम्फर्ड में देखेंगे तो यहाँ पे हम जो बेस यूज़ करते हैं कौन से रहेंगे, यहाँ पे इनऑर्गेनिक बेस रहेंगे, इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग बेस रहेंगे, जैसे कि NaOMe, NaH, LiH, NaH2। ऐसे हम स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक बेस को यहाँ पे बम्फर्ड स्टीवन में यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है, देखिए प्रोडक्ट में और बेस में हम डिफरेंस है बहुत सारा। प्रोडक्ट यहाँ पे जो आपको मिलता है शेपीरो में वो लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है और वो प्रोडक्ट काइनेटिकली फेवरेबल प्रोडक्ट है वो। और यहाँ पे जो आपको बम्फर्ड स्टीवन में जो प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है और वो थर्मोडायनामिकली स्टेबल रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। जो आपको यहाँ पे बम्फर्ड में मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है और वो कौन सा प्रोडक्ट रहता है, थर्मोडायनामिकली स्टेबल रहता है। और यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है जो काइनेटिकली प्रोडक्ट मिलता है आपको। उसके बाद देखिए, यहाँ पे और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे ऑर्गेनिक बेस में हम जो यहाँ पे बेस यूज़ करते हैं शेपीरो में 2 इक्विवेलेंट लेते, कितना, 2 इक्विवेलेंट। याद रखना आपको, 2 इक्विवेलेंट अमाउंट में यहाँ पे क्या करते हैं, इस बेस को यूज़ करते हैं। और बम्फर्ड स्टीवन में हम कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट में यूज़ करते हैं, ये और डिफरेंस है। हाँ, उसके बाद देखिए, यहाँ तक तो हमने बात की। नेक्स्ट देखिए, और मैं आपको बात बता दूँ, जैसे कि लेस सब्स्टिट्यूटेड और मोर सब्स्टिट्यूटेड आपको पता होना चाहिए। जैसे कि देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा, ये बेस मैंने रफ कर दूंगा, बेस रफ कर दिया। अब देखिए, लेस सब्स्टिट्यूटेड किसको कहा जाता है, हमारी जो अल्कीन है, मैंने अल्कीन लिखा है यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट है, इसको मैं ज़रा इस तरह लिखूंगा जिसकी वजह से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो आपको प्रोडक्ट मिला है, ठीक है, ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। कैसे क्या, तो देखिए, ये जो अल्कीन जो फंक्शनल ग्रुप है हमारा, इस पर 1 और 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड, मतलब शेपीरो रिएक्शन के हिसाब से हमारा ये काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जो आपको बम्फर्ड स्टीवन में जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड मिलता है। जैसे कि देखिए, हमें अल्कीन फंक्शनल ग्रुप है, इसके यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ पे एक, मतलब ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है। मतलब ये जो रहेगा मोर सब्स्टिट्यूटेड, मतलब बम्फर्ड स्टीवन रिएक्शन रहेगी और थर्मोडायनामिकली स्टेबल रहेगा, ये याद रखना है आपको। उसके बाद जो हम यहाँ पे सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट देखिए, सॉल्वेंट का इफेक्ट इस शेपीरो रिएक्शन में हम बात नहीं करते क्योंकि वहाँ पे कुछ सॉल्वेंट इफेक्ट नहीं होता है। मगर जब बम्फर्ड स्टीवन की रिएक्शन की बात करते हैं, वहाँ पे सॉल्वेंट का इफेक्ट आपको दिखेगा, वहाँ पे समझ में आएगा कि कैसे रहता है। वहाँ पे जो अप्रोटिक सॉल्वेंट हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, अप्रोटिक सॉल्वेंट जब वहाँ पे यूज़ करेंगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा मिलता है, जेड अल्कीन मिलता है, ठीक है। कौन सा मिलता है, जेड अल्कीन मिलता है और ई अल्कीन में मिलता है, मगर जेड अल्कीन हमारा वो मेजर रहेगा, उसका परसेंटेज ज़्यादा रहेगा। और यहाँ पे जब प्रोटिक की जब बात करते हैं, यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो ENZ 50-50% मिलेगा, मतलब मिक्सचर मिलेगा आपको। किसमें, प्रोटिक सॉल्वेंट में ENZ अल्कीन मिलेगा और अप्रोटिक में जेड अल्कीन मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना है आपको। और इस रिएक्शन में जो टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं वो -78 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे बम्फर्ड स्टीवन रिएक्शन में टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है। उसके बाद देखिए, इस शेपीरो रिएक्शन को हमने डिटेल में पढ़ा है, इसका मैकेनिज्म पढ़ा है, बहुत ही अच्छी तरह मैंने एक्सप्लेनेशन किया विथ एग्जाम्पल, ठीक है। तो उसकी लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा। देखिए, यहाँ पे लिंक आ चुकी है, आई लिंक पे, आई बटन पे क्लिक करिए तो आप क्या होंगे,
उस रिएक्शन में एंट्री करेंगे तो उस रिएक्शन पढ़ पाएंगे आप। उसके बाद इस रिएक्शन में हम बात करेंगे बस हमारे इस बम्फोर्ड स्टीवन रिएक्शन को पढ़ेंगे, इसके मैकेनिज्म को हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए तो बात करेंगे हम इसके बम्फोर्ड स्टीवन रिएक्शन की, जनरल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे हम। तो सबसे पहले देखिए मैंने लिखा है सबस्ट्रेट, लिखा हमने अल्डिहाइड और कीटोन ले सकते हैं आप। इसकी रिएक्शन हमने टोसाइल हाइड्रोजन के साथ किया, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, टोसाइल हाइड्राजोन मिलेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद इसकी रिएक्शन हमने बेस के साथ की, तो उसमें आपको MeOH ये टोसाइल ग्रुप लीव हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा वहाँ पे, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, डाइजो कंपाउंड मिलेगा। अगर इस डाइजो कंपाउंड रिएक्शन आपने प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ की, ठीक है, प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ करेंगे तो आपको मिक्सचर मिलेगा, ENZ का मिक्सचर मिलेगा, मतलब E जो है मिलेगा 50%, Z मिलेगा 50%, ठीक है। और यहाँ पे जो इंटरमीडिएट मिलेगा, जब आप प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करोगे तो आपको वहाँ पे कार्बेनियम मिलेगा, मतलब कार्बन पे प्लस चार्ज मिलेगा। आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। कब प्रोटिक सॉल्वेंट में ENZ मिलता है और वहाँ पे इंटरमीडिएट जो आपको कार्बन मिलता है, कार्बेनियम मिलता है, सॉरी कार्बेनियम मिलता है। अब जब हम अप्रोटिक सॉल्वेंट की जब बात करते हैं तो यहाँ पे किसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम अप्रोटिक सॉल्वेंट के साथ, इस डाइजो कंपाउंड रिएक्शन अप्रोटिक सॉल्वेंट के साथ करेंगे तो आपको ENZ मिलेगा, ठीक है। मगर Z जो रहेगा यहाँ पे आपका मेजर प्रोडक्ट कहला जाएगा, मतलब वो 90% रहेगा, ठीक है। ये आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा Z, और ये आपका 10% रहेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और यहाँ पे जो इंटरमीडिएट मिलेगा भाई, यहाँ पे कार्बिन मिलेगा, मतलब ठीक है, यहाँ पे कार्बेनियम और यहाँ पे कार्बिन मिलेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम, मैकेनिज्म में डिटेल में जानेंगे कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म की। प्रोटिक सॉल्वेंट जब हम लेंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, उसका मैकेनिज्म हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारा सबस्ट्रेट है, इसकी रिएक्शन हमने हाइड्रोजन के साथ करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये एक्चुअली जो रिएक्शन हमने शपीरो रिएक्शन में देखा है सब कुछ, ठीक है। यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन चला जाएगा, H2 रिमूव हो गया, और यहाँ पे क्या आएगा, इस ऑक्सीजन की जगह NHTS, मतलब ये टोसाइल ग्रुप बनेगा यहाँ पे, और टोसाइल हाइड्राजोन आ जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, ये टोसाइल हाइड्राजोन बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे इस रिएक्शन में हमने बेस यूज़ किया, इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ किया है हमने। यहाँ पे हमने लिया है सोडियम मिथॉक्साइड लिया है। तो ये जो हमारा माइनस चार्ज है इस बेस का, ये क्या करेगा, इस H+ को खुद की ओर एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और H+ इसके इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन पे रिलीज करेगा, मतलब यहाँ पे H+ रिमूव हो गया, और यहाँ पे जो साइड प्रोडक्ट बनेगा MEOH, मिथाइल अल्कोहल बन गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए, जैसे इस नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज कैसे मैंने बताया, सब एक्सप्लेनेशन किया अभी। तो नेक्स्ट स्टेप पे होता है क्या, देखिए ये जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इस नाइट्रोजन पे लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएंगे। जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगी, टोसाइल ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। टोसाइल ग्रुप यहाँ पे रिमूव होती है, नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड बन जाएगा, और आपको यहाँ पे इसका प्रोडक्ट मिलेगा ये स्टेप वाला, इसको हम कहेंगे डाइजो कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। हमारा डाइजो कंपाउंड बन गया। अब यहाँ पे जो रिएक्शन है, यहाँ पे प्रोटिक सॉल्वेंट और अप्रोटिक सॉल्वेंट कैसे पहचानना है, कैसे करना है, आपको पता चलेगा, और उसका इंटरमीडिएट कैसा कौन सा मिलेगा आपको वो भी पता चलेगा। देखिए यहाँ पे जो हमने लिया है वो सॉल्वेंट लिया है, S मतलब सॉल्वेंट, और ये H+, मतलब यहाँ पे प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कौन सी, प्रोटिक सॉल्वेंट। अब प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेंगे, देखिए इस नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज है और इस पे प्लस चार्ज है, ठीक है। ये हमारा क्या है, डाइजो कंपाउंड है। अब ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, मतलब ट्रिपल बॉन्ड बन गई, और ये जो पाई बॉन्ड है नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, ये इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगी। कौन से H+ को, सॉल्वेंट के H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगी, और यहाँ पे सॉल्वेंट चला जाएगा बाहर, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको दिखाऊंगा रेड कलर से क्योंकि आपको कंफ्यूज ना हो जाए। ये देखिए मैंने दिखा इसको, ये चला गया हमारा, ठीक है, समझ में आया। S मतलब सॉल्वेंट है हमारा। जैसे ही चला गया तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, इस H आएगा। कहाँ से आए, प्रोटिक सॉल्वेंट से, ठीक है। प्रोटिक सॉल्वेंट से H मिला, उसको H+ मिला है। नेक्स्ट देखिए होता क्या, यहाँ पे बन गया नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बन गई, और इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज, लॉन्ग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उस पर। और नेक्स्ट देखिए हमारा जो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, लीव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे रिमूव होता है, देखो ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में की जो बॉन्ड है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है ये नाइट्रोजन खुद की ओर खींच लेगा। जैसे यहाँ से इस कार्बन के भी खुद की कार्बन की इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन लेके चला जाएगा, एज ए नाइट्रोजन गैस बोल के चला गया। तो इस कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा। प्लस चार्ज क्यों आया है, क्योंकि नाइट्रोजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन पे लेके चला गया है, ठीक है। तो क्या बना हमारा इंटरमीडिएट मिला है, कौन से मिला, कार्बेनियम, ठीक है। हम क्या कहेंगे इसको, कार्बेनियम
इंटरमीडिएट मतलब कार्बन प्लस चार्ज। उसके बाद नेक्स्ट देखिए होता है क्या है कि हमारे रिएक्शन में जो सॉल्वेंट है इसने H+ दिया था, अब उसको वापस H+ चाहिए। अब वो H+ कहाँ से लेगा भाई? देखिए ये जो एस सॉल्वेंट है क्या करेगा, एस मतलब सॉल्वेंट ना, इसने यहाँ पे H+ दिया था, उसको H+ वापस ही चाहिए बस। अब वो लेगा कहाँ से लेगा, तो देखिए यहाँ से H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, जैसे यहाँ से H+ को उसने एब्स्ट्रैक्ट किया, H+ को एब्स्ट्रैक्ट करते ही ये जो बनेगा यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगी। ठीक है, तो या तो देखिए यहाँ से H+ और यहाँ से SH, मतलब यहाँ पे चला गया ये सॉल्वेंट हमारा SH, और इस कार्बन पे क्या आएगा माइनस चार्ज, मतलब डायरेक्टली हम क्या करेंगे इस पर बॉन्ड बताएंगे, और यहाँ पे ये प्लस चार्ज भी चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका कंपाउंड बना है, प्रोडक्ट जो बना है वो कौन सा मिला आपको, E या मिलेगा या तो Z, मतलब इसके दोनों मिक्सचर मिलेंगे आपको। प्रोटिक सॉल्वेंट की खासियत जो है क्या है कि यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट मिलते हैं E and Z प्रोडक्ट मिलते हैं, मिक्सचर मिलता है दोनों का 50-50%, ये और ये मिलेगा E और Z, मतलब 50-50 मिक्सचर मिलेगा आपको। ठीक है, इसका मैकेनिज्म बहुत ईजी है, बस और एक बार आपको देखना है, समझना है, पढ़ना है। उसके बाद देखिए और एक हम जो देखेंगे नेक्स्ट मैकेनिज्म वो कौन सा रहेगा, अप्रोटिक सॉल्वेंट। थोड़ा सा चेंज है, हम बात करेंगे उसकी। तो अब हम बात करते हैं अप्रोटिक सॉल्वेंट की। अप्रोटिक सॉल्वेंट में होता है क्या, वो मैकेनिज्म हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए सबस्ट्रेट यहाँ पे लिया हमने अपना हमारा एक कीटोन, थोड़ा सा चेंज है और कुछ नहीं है। यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से 2 हाइड्रोजन H2 बनाएगा, और आपके यहाँ पे इस स्टेप का जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको कौन सा मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। ये कैसे मिला है आपको मैंने बताया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारा जो बेस है, इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और ये H+ इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और नाइट्रोजन पे क्या बनेगा माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे TS ग्रुप लीव हो जाएगा, TS ग्रुप निकल जाएगा। ठीक है, और ये हमारा बना क्या बना, डाइजो कंपाउंड बना। अब ये डाइजो कंपाउंड देखिए हमारा तो क्या है, यहाँ पे अप्रोटिक सॉल्वेंट है, जो H+ नहीं देते वो सॉल्वेंट है। ठीक है, तो अभी क्या करेगा, देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, और ये जो कार्बन और नाइट्रोजन की जो बॉन्ड है, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, ये कार्बन के ऊपर इसके इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, मतलब नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, और इस कार्बन पे माइनस चार्ज। ये माइनस चार्ज कैसा समझ में आया ना आपको, अगर यहाँ पे प्रोटिक सॉल्वेंट होता तो वो H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता इस कार्बन पे, और वो कार्बिन बना देता, मगर ऐसा नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं अप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस चार्ज एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए होता क्या है, ऐसे नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन रिमूव हो जाएगा, रिमूव होते ही ठीक है, ये देखो पहली रिएक्शन पे आई है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस चार्ज आएगा कार्बन पे, तो आपको तो पता है कि इसके इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। अब एक हाइड्रोजन क्या करेगा, इंटरमीडिएट क्या मिला हमें, कार्बिन मिला। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कार्बिन मिलते ही ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, उसको हम कहेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। जैसे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज जाते ही इस कार्बन में डबल बॉन्ड बन जाएगी, मतलब हमारा अल्किन मिल गया, ओलेफिन्स। अल्किन मिलते ही अब यहाँ पे चीज़ वो याद रखनी है कि जो हमारा Z यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, हमारा Z जो मिलेगा यहाँ पे 90% मिलेगा।